एसएसबी में पहली बार तो तुम स्क्रीन आउट हो गए, तो दूसरी बार फिर क्या करा? तो मैम ने हाँ। पूछा कि डू यू थिंक दैट फीमेल्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग एनडीए? तो मैंने कहा यस मैम। और कह रही कि क्या वो कोप अप कर लेंगी? तो हाँ। उन्होंने मैंने कहा मैम आप भी तो कोप अप कर ही रहे हो सबके साथ। एसएसबी में कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें लगता है कि ये बच्चे को नहीं करनी चाहिए? हाँ। हाँ जी, क्या हाल है सबके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। आजकल तो ऑनलाइन वाले एपिसोड ही चल रहे हैं, बिकॉज स्केड्यूल इज बीइंग सो बिजी। नहीं जा पाए परीक्षित के घर भी में। तो चलो, सबसे पहले तो लेट्स वेलकम परीक्षित। परीक्षित भाई, खास बात मेरे साथ ही है कि इस बार के जो ND-148 के रिकमेंडेशंस थे, तो सबसे पहला कैंडिडेट जो मेरा रिकमेंड हुआ था वो परीक्षित है। अब चाहे इंटरव्यू किसी भी सीरीज में डले लेकिन जो लास्ट कैंडिडेट जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो परीक्षित है। ठीक है, तो भाई परीक्षित, सबसे पहले तो वेलकम भाई। थैंक यू सर। क्या चल रहा है जिंदगी में? सर अब तो मस्त मस्त जिंदगी है सर, बिल्कुल फुल। हाँ? कोई कोई टेंशन नहीं दुनिया की। बस ये टेंशन जर्नी हाजिर हमें बुला ले, और कुछ नहीं। हाँ, अभी तो बस टाइम काट रहे हो अपना, मस्त मजे ले रहे होगे, दोस्तों यारों से मिल रहे होगे हैं? हाँ, डेली शाम को घूमने जाना, और हाँ। किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। मस्त लाइफ। घर वाले बाहर तो घूमने नहीं जाने देते होंगे कहीं बाहर ऐसे, ट्रिप ट्रिप पे तो? तो ना ना, ट्रिप ट्रिप पे नहीं, उसे गलियों में तो मना नहीं करते। हाँ। जैसे शाम को चले गए घूमने, ऐसे नहीं, पर हाँ ट्रिप ट्रिप तो दूर की बात है अभी। हाँ, वो वही होता है, पेरेंट्स का होता है, पहले ज्वाइन कर ले उसके बाद ये वाले मजे ले लियो। ठीक है। हाँ, चल, तो मस्त अपना मूवी वूवी देखते होगे, नेटफ्लिक्स ये सब है? दबा के सर। दबा के अब तो ये भी देख नहीं रहे कितनी देर। हैं? क्या कह रहे हो? तब मार्च के बाद तो ये भी नहीं पता अब तक कितनी देख चुका, उसका भी काउंट काउंट नहीं है अब। तो भाई, जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, देख लो जिंदगी कितने चिल हो जाती है। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जो बीच का टाइम पीरियड है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और बस चिट्ठी का वेट है कि कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ये ऐसा टाइम है कुछ आपको सोचना नहीं है। थोड़ी सी टेंशन यही होता है कि बस आ जाए, ठीक है। बाकी उसके अलावा कुछ वो नहीं होता कि भाई पढ़ना है या ये करना है वो करना है, कुछ नहीं है। माहौल एकदम चिल है, इसके रैंक भी बढ़िया है, तो किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं है। तो भाई अपना जा रहा है। चलो जी, बढ़िया परीक्षित। काफी लोगों को मोटिवेट करोगे कि भाई ऐसी जिंदगी चाहिए तो कर लो, नहीं? चलो, नाइस। मुझे कुछ बातें जाननी है, तो मेरे हिसाब से वी शुड स्टार्ट फ्रॉम अपना रिटर्न वाला पोर्शन। तो परीक्षित, कैसे रिटर्न की तैयारी करी थी, कैसे काम? सर रिटर्न में तो बेसिकली मैंने जब पहला, मेरे तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था पिछली बार, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार अच्छा, पहले अटेम्प्ट में एनडीए का। रिटर्न हो गया था। ओके। रिटर्न तो मैं स्क्रीन आउट हो गया था, तो उस रिटर्न के लिए भी ओके। मैंने सर के मैथ्स का तो मैं थोड़ा बहुत जेई का स्टार्ट कर दिया था जब पढ़ना। हाँ। तो जेई की वजह से मेरा मैथ्स तो इम्प्रूव हो ही गया था। जीएस मेरी पहले से ही स्ट्रांग है, 10th की आती है बेसिक। हम्म। इंग्लिश भी स्कूल में पढ़े, तो अगर इंग्लिश भी नहीं आई तो कुछ नहीं है फिर। और हम्म। बचा आपका ये हिस्ट्री वगैरह और करंट अफेयर्स। ये उस पहले टर्म में मैं पढ़ के नहीं गया था, सेकंड टर्म में आपकी करंट अफेयर की सीरीज ला के गया था। उससे पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन उसी से ही आए थे शायद, मेरे हिसाब से तो उस बार तो। और हाँ जीएस के लिए आपके वो जो बिल्कुल पुराने वाले वो जो वन शॉट्स है ना, हाँ 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 एंशियंट हिस्ट्री वाले, वो लूप पे लगा के सुन रखे थे, कभी 2x पे, कभी 1.5x पे वही चला रखे हैं। तो वो हाँ। भी पूरे दिमाग में बस गए थे। तो बस ओके। रिटर्न में तो मैंने जीपीएस की तैयारी करी थी थोड़ी बहुत। ओके, मतलब वही है, मतलब मामला सॉर्टेड था कि जो चीजें पहले से ठीक थी तो वो ठीक है ही, उन पर तो कुछ करना ही नहीं है। जो नहीं थी तुमने उन पे काम कर लिया। जैसे पहले अटेम्प्ट में यही, मतलब पहले अटेम्प्ट में क्लियर तो तुम्हारा हो गया था, लेकिन मतलब बिना हम्म। जीएस के हो गया था पहली बार तो ऐसे। हम्म। हाँ, वो नंबर कम ही थे, नंबर इतने कुछ खास नहीं थे, पर हाँ क्लियर हो गया था। हाँ, चलो तो बढ़िया है। तो नेक्स्ट में तुमने बेसिकली यहाँ से उस वो तुम्हारी बारी में ना, ये जितने बच्चे इंटरव्यू आएंगे हर बच्चा बोलेगा करंट अफेयर के बारे में, तो बस वो मैं बता रहा हूँ, वो चल गई वो। ठीक है, वो लक हाँ था तुम्हारा भी और मेरा भी कि सारे के सारे आ गए। उसके बाद से मेरे ऊपर इतने प्रेशर आ चुका है कि अब मुझे ये डर रहता है कि करंट अफेयर अगर मेरी सीरीज से नहीं आए तो बच्चे एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी। ठीक है। हाँ। वो लेकिन तो इस लेकिन बार चलो, जब तुम्हारे ये बारे वाला में तो इट वर्क। रिसेंट वाले में उतने नहीं आए जितने पिछली बार आए थे, आए तो थे हाँ पर उतने नहीं आए। हाँ, यस यस, जो तुम मैं बताऊं, तुम्हारे बार वाला तो बिल्कुल परफेक्ट था, शायद सारे ही आ गए थे, मतलब ऐसा था। ठीक है। चलो जी, तो बहुत ही बेहतरीन। तो रिटर्न का तो सिंपल सॉर्टेड रखा तुमने।
चलो, और उसके हाँ, बाद फिर एसएसबी में पहली बार तो तुम स्क्रीन आउट हो गए, तो दूसरी बार फिर क्या करा? दूसरी बार सर एक तो मतलब मैं बीच में एक टीएस का भी देने चला गया था। स्क्रीन अच्छा। आउट वाले में मैं पहले एनडीए में स्क्रीन आउट हुआ था, तो मेरे को दिख गया था कि ना मैं बोल पाया हम्म। और ना मैं नरेट कर पाया, ना मैं वैसे बोल पाया ग्रुप डिस्कशन में। हाँ। वो यूट्यूब पे बता देता है ना कि एक पॉइंट ढूंढते रहो कहाँ, सब भीड़ में बोलते रहेंगे, कहीं से तुम बोल दो, वो पॉइंट ही नहीं मिला। अच्छा, मौका ही नहीं मिला बोलने का। हाँ, वो बताते रहते हैं ना कि एक ना एक टाइम फ्रेम छोटा सा ऐसा आएगा जब सब चुप हो जाएंगे और तुम हाँ। बोल पड़ना, तो वो टाइम फ्रेम नहीं मिला। फिर मैं चला अच्छा। गया सर टीएस वाली में। टीएस वाली भी मेरी दिसंबर में थी। हाँ। पहली अक्टूबर में थी, ये दिसंबर में थी। उस वाली में बहुत बोला, खुद बोला, अच्छा। लेकिन उसमें भी स्क्रीनिंग नहीं हुआ। और उसमें इतना तो हो गया था कि अब स्क्रीनिंग तो हो जाऊंगा अगर मैं जितना यहाँ पे बोल पड़ा इतना एनडीए में अगर बोल गया, क्योंकि मैंने देख हाँ। लिया था एनडीए टीएस में बहुत फर्क है। हाँ। टीएस में स्क्रीनिंग का रेशियो बहुत कम है, और इस बार मैंने भर भी एयरफोर्स का दिया था हाँ। इस बार वाले अटेम्प्ट में। हम्म। तो और इस बार सर मैंने थोड़ी बहुत टेलीग्राम पे एक ग्रुप था जिसमें सारे बड़े बड़े स्टूडेंट थे, एफ कैट सीडीएस वाले। तो उनसे अच्छा। देखा कि वो स्टोरी कैसे बनाते हैं। उनकी स्टोरी रहती है क्रिस्प और छोटी, और वो हाँ। पूरा एनालाइज करते हैं फोटो को। हाँ। तो बस मैं 3 दिन की प्रैक्टिस करके गया था, उसी में नरेशन करता था और उनसे गलतियां वलतियां पूछ लेता था, वो सब बता देते थे। और बस उसी की प्रैक्टिस, जिस टाइम मेरा वहां पर एनडीए में स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ था, मेरी स्टोरी, सारे स्क्रीन आउट वाले थे सब कहीं कहीं से ना कहीं से कोचिंग लेके आए थे, और उन हाँ। सबसे अच्छी स्टोरी मिली थी। सबने मेरी स्टोरी बनाई। जब कॉमन कंक्लूजन आया ओके। मेरी स्टोरी पे याद है, और सब मेरे को स्टोरी सुना रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, सब मेरे तो उसको बात करके कर रहे हैं। तो चलो, उसमें बढ़िया। मुझे और ये तूने बिना कोचिंग के कराए तुमने? हाँ, बेहतरीन। वेरी गुड। मतलब तो उस इस टाइम मुझे तरीके से तो लगता मैं था ये बहुत देख रहा हूँ अच्छा होगा। परीक्षित, ना तो हाँ सर। तुमने रिटर्न के लिए कोचिंग लिया है और ना ही तुमने एसएसबी के लिए लिया, नहीं, मैं है तो ना? जेई के लिए भी कोचिंग नहीं ली। जेई की तैयारी भी मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ। बहुत बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। चलो। हाँ, तो मतलब बेसिकली तुमने पहले गलतियों से सीखा, और हाँ, ये तुमने अच्छा करा कि जो सीडीएस एफकेट वाले हैं उनसे बच, बिकॉज वो थोड़े से मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है। हाँ, उनकी से तो स्टोरी का लेवल ही थोड़ा सा हमारे से ऊपर रहता है। यस यस, वो रहता ही है थोड़ा सा, बच्चा उस टाइम में ज्यादा सीख जाता है, तो चलो वहां से तुम्हारी हेल्प होगी। फिर बाकी का प्रोसेस से मतलब तुमने खुद से भी, मतलब खुद से प्रिपेयर करना मस्ट बी अ टास्क, तो कैसे कैसे प्रिपेयर करा फिर खुद से? मुझे जब मैं सबसे पहली बार गया था ना, मेरे को यही डर था अगर मैं स्क्रीन आउट हो गया तो बात है, वरना अगर स्क्रीन इन हो गया तो रिकमेंड होके आऊंगा। इतना अच्छा। कॉन्फिडेंस था, और सब चीज मैंने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली थी। वैट के हाँ। प्रैक्टिस सेट आपका के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ। वैट एसआरटी वगैरह इनके सेट मैंने बहुत सारे लगा दिए थे। हाँ। तो इनकी मुझे स्कूल स्कूल में भी स्पीच वगैरह बहुत दे रखी, तो लेक्चरेट इन सब में भी कोई इतना वो नहीं था मेरे को। थोड़ा हाँ। बहुत जीटीओ का था कि जीटीओ कैसा आएगा, वो यूट्यूब पे ज्यादा ये आसान दिखा दे, इतना आसान होता नहीं वहां जाके। हाँ। तो थोड़ा बहुत उसी का ही था, और थोड़ा बहुत इंटरव्यू का था। और इंटरव्यू हाँ। मैंने एक आध ऑनलाइन पैसों, थोड़ा बहुत मतलब चार्जेस में हो जाता है, हाँ। हाँ। जो हाँ, हो वन ऑन जाता वन है। आ हाँ, जाते वन हैं। वन इंटरव्यूज हो तो जाते हैं। हाँ, तो मैंने एक दो वो देख ली थी, उन्होंने मतलब इतनी कमियां नहीं निकाली थी मेरे में, तो मुझे लग गया था कि हाँ हाँ। इंटरव्यू वगैरह मेरे अच्छे जाएंगे। हाँ। वहां पर भी इंटरव्यू मेरा बढ़िया गया था। एसएसबी में कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें लगता है कि ये बच्चे को नहीं करनी चाहिए, मतलब प्रोसेस में? एक तो सर मतलब जब वहां पे होकर एसएसबी में जा रखे हो, तो वहां पे हम्म। मतलब सोचते हैं कि हमें टीचर की आंख में आना है एक बार, कुछ ना कुछ ऐसा हम्म। कर दें कि एक बार उसकी नजर में पड़ जाए। वो हम्म। कई बार पे ऑफ कर भी जाता है, कई बार नहीं भी करता। तो वो हम्म। दो धारी तलवार है, चल गई तो चल गई। मेरे सही साथ बात है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था सर लेक्चरेट में। हम्म। उन्होंने टॉपिक आए मेरे पास चार, सीआईपीएफ और ई बुक्स और जेंडर बायसनेस, और एक और हम्म। था। तो हम्म। मैंने सोचा, मैं जीटीओ इतना खास कुछ जा नहीं रहा था, नॉर्मल हम्म। मतलब बेसिक सा, जैसे एक एवरेज से भी बिलो एवरेज जा रहा था उस टाइम तक। कुछ नहीं हम्म। करा मैंने, फट्टा बल्लियों में पीछे खड़े होकर बस ये कह रहा, जेंटलमैन दिस विल नॉट वर्क, हर चीज में। हाँ। तो उसके बाद लेक्चरेट आया, मैं कहा भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा जब कुछ चल ही नहीं हाँ। रहा। तो हाँ। जेंडर बायस मैंने टॉपिक लिया, और मैं इंग्लिश में बोलना वहां स्टार्ट करा जाती कि सर, यूं आप सब मतलब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे वुमेन को डोमिनेट किया जा रहा है मेंस के द्वारा, लेकिन नहीं, मैं आपको फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन बताऊंगा कि मैं ना कैसे डोमिनेट हो रहे हैं फिलहाल। और ओके। फिर मैंने मेटो वाला केस, और उस टाइम पे एक और प्रियदर्शनी वाला केस हुआ था, वो सारा मैंने बता दिया।
सर ओ लिखते ही रहे, जब तक मैं बोलता रहा सर कुछ ना कुछ लिखते ही रहे। और सर हाँ। उसका रिप्लीकेशन मेरे को मिला जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ओके। कॉन्फ्रेंस में मैम मैम मेरा इंटरव्यू ले रही थी। तो मैम ने हाँ पूछा कि डू यू थिंक दैट फीमेल्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग एनडीए। हाँ तो मैंने कहा यस मैम। मतलब फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फिजिकली वीक है तुम्हारे से। हाँ तो मैंने कहा नहीं मैम, ऐसा तो बहुत सारी लड़कियां मेरे को फिजिकली काफी चीजों में हरा भी देंगी, और हाँ ऐसा भी कुछ वो नहीं है। और कह रही कि क्या वो कोप अप कर लेंगी। तो हाँ उन्होंने मैंने कहा मैम आप भी तो कोप अप कर ही रहे हो सबके साथ। तो मैं हाँ। और बस फिर मैंने कहा हाउ आर योर स्टे, एंड मैंने कहा थैंक यू। उसके बाद मुझे लग गया था कि मेरा पे हो अच्छी गई है, जाएगा। हो जाएगा। मतलब लिटरली तुमने सच में, मुझे मुझे तो यही लग रहा है जैसे इसी ने काम करा तुमने। जैसे नॉर्मली हर बंदा ये बोलता है जब जेंडर इक्वालिटी इन सब की बात आती है, तो ऑब्वियसली हमारा सबका ध्यान हाँ वुमेन की तरफ ही जाता है। मतलब नाइन्थ, मैंने कह रहा हूँ 100% लोगों का, मतलब 99 भी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन तुमने सही दिमाग लगा दिया, तुमने उल्टा करा, जो कोई नहीं कर रहा तुमने वो कर दिया। ठीक है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस ही तो होती है। यस, ना ना, यही तो गजब, ढूंढ। मतलब दिस इज वेरी गुड। एंड उसका अपोजिट उन्होंने चेक कर लिया कि तुम ऐसा तो नहीं हो लड़कियों के बहुत अगेंस्ट हो, वो उन्होंने वहां चेक कर लिया कि भाई वहां भी व्यू ठीक है। वेरी गुड, मतलब बाकी चीजें एवरेज जा रही थी लेकिन तुमने यहाँ पे झंडे गाड़ दिए नहीं। बड़े चल गए। फिर सर फिर भी हाँ। डाउनग्रेड हुआ। मैं कितने मतलब मेरे एसएसबी में नंबर काफी कम आए हैं। मेरे अच्छा। 364 के लगभग नंबर एसएसबी में। तो वो ओ, उसी की वजह से कि फिजिकल टास्क चल रहा था। फिजिकल हाँ। टास्क में सर मेरे ग्रुप में मेरे से पहले वाला था, वो 5 करे थे उसने। अब वो अच्छा। मतलब लगभग रोता हुआ ही जा रहा था कि हाँ। मेरे से ज्यादा नहीं हुआ। उसके हाथ में चोट लग गई, जिसका उस पे टाइगर लीफ पे हाथ छिल गया था। अच्छा। वो वहां मिला था मेरे को, मेरा भी छिल गया था। मेरे तो 3 ही हाँ हुए थे यार। हाँ, तीन मेरे हुए हुए थे। थे 3 ही, वो 1 वाला 2 वाला 3 नंबर वाला, यही 3 हुए थे। ओ। फिर मैंने स्टार्ट गलत कर दिया था। तो मैं टाइगर लीप पे मेरा भी हाथ छिल गया, फिर मेरे से कुछ हुआ नहीं, पर मैंने छोड़ा नहीं करना। हाँ सांस वास टाइगर लीप से जैसे मैं गिर पड़ा था, तो सांस वास छूट गया पूरा, हाथ वाथ छिल गए। तो फिर भी हाँ मतलब मैं करता ही रहा, कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहा था। हाँ उसके बाद में वहां पे मेरे को पट्टी बनवाता मिला। तो कह रहा भाई हाँ। 5 ही हुए। मैं उसे कैसे बताऊं, मेरे तो 3 ही हुए। फिर कह रहा भाई मैं तो अगली अगली बार देखूंगा कुछ अच्छा हो सके क्या। मतलब वो वहीं भी बैठा हुआ सोच अगली बार के पेपर में क्या तैयारी करेगा। देख लो। तीन करके भी लड़का कॉन्फिडेंट है, वहां पांच करके वो अगले अटेम्प्ट की सोच चुका है। अच्छा, वो देखिए वो मूवी, MS धोनी मूवी आई थी, ठीक है। हाँ देख। उसमें वो सीन याद आ रहा है मुझे जिसमें वो MS धोनी नहीं बोलता है कि जब युवराज सिंह आता है बड़ा टशन में, जब वो हाँ स्टेट लेवल की चल रही होती है, तो वो पूछता है ना आपको पता है हम मैच कहाँ आ रहे, हम मैच वहां बास्केटबॉल आ को। रहे। हाँ हाँ, उस बास्केटबॉल या उसमें कोर्ट में है ना। तो तो वही वाला पॉइंट है, वो वहीं पे हार गया मैच जब उसने ये मान लिया कि मेरा नहीं होगा। हम्म। तुम तुम्हें तीन में भी वो चीज नहीं छोड़ेगी, अरे चलो अभी तो और भी चीजें हैं उसमें अच्छा कर लेंगे। नहीं, हाँ बेहतरीन। तो मतलब तुम्हारे रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे तो इसलिए नैया बच गई। हाँ, वरना मेरे में 3, मेरे में शायद सबसे ही कम है मेरे वालों में से। बस अर्नब गया है मेरे से भी कम। अच्छा, अर्नब के और कम है? तो अर्नब के रिटर्न में हाँ बहुत ज्यादा अच्छे है, मतलब है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे हैं उसके तो रिटर्न में। हाँ, अर्नब की रैंक 66 है। अच्छा जी, हाँ, कितने बच्चे रिकमेंड हुए थे तुम्हारे उसमें? मेरे से 17 हुए थे सर। अच्छा, 17 बच्चे रिकमेंड थे। ओके, चलो, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल नैया तुम्हारी बची गई है, ठीक है। तो जी। ये तो तुम्हारे साथ एक एक्सेप्शनल केस ही हुआ भाई। और देखो ये भी मतलब सिर्फ 3 टास्क करके भी, 3 ऑब्स्टेकल, 3 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करके भी बच्चा रिकमेंड हो सकता है, ये भी इतनी बात है। 7 8 पे भी रोते हुए देखे हैं मैंने परीक्षित, ठीक है। सर मतलब सब चीज का जब भी तो कहते हैं उन्हें एवरेज बच्चे चाहिए तीनों में। उन्हें फिजिकली एक तो हमारे में से एक ने 12 भी कर रखे थे, एक ने 16 भी कर दिए थे, वो तो बाहर है। ओ, 12 16 वाले भी थे? हाँ, बताओ। सैनिक स्कूल वाला था, उसने 16 कर दिए थे एक ने। अच्छा जी, बताओ, कमाल हो गया भाई लिटरली। और यहाँ पे तो वही, मतलब वही बात है कि उनको ऐसा नहीं चाहिए ना, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बच्चा किसी एक उसमें चाहिए, मतलब सब कुछ आता हो, बस इतना ही होना चाहिए, है ना। हर चीज में पोल्ट्री। बराबर बराबर हो। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो तुम्हारा तो फिर वही ना, काफी शॉर्ट एंड क्रिस्पी रही चीजें, ठीक है। और तुमने कहीं से कोचिंग ली नहीं, तो ओवरऑल वैसे ही, मतलब जबरदस्त सिनेरियो रहा है।
अच्छा, बैकग्राउंड क्या रहा है तुम्हारा, मतलब क्या घर में कोई है या कैसे? घर में नहीं, बहुत दूर दूर तक कोई आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब डिफेंस में। अच्छा जी, मतलब कोई किसी भी पोस्ट पे मतलब? नहीं, किसी पे भी नहीं। मतलब अ- गली में भी नहीं है, दूर दूर तक आस पास की अच्छा। कॉलोनी में भी नहीं है। अच्छा जी, तो फिर तुम्हारे अंदर कहाँ से आया ये मोटिवेशन? सर जैसे 10th के बाद मेरे को जाना था बायो में, मतलब घर वाले थोड़ा सा बायो की तरफ था उनका। मेरा अच्छा। मतलब था नहीं, मुझे बायो हाँ। बायो में इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं। मैंने सोचा मैथ लूंगा, तब जब मैथ के वो देख रहा था क्या क्या इसमें लाइन खुल हम्म। जाएंगी। अच्छा, वहां पे ऑप्शन मेरे देख रहे को हो? हम्म। हाँ, एनडीए। ओके। मैंने देखा एक तो चीज़ बहुत ही ज्यादा कम है इसमें, तो मतलब हाँ। बिल्कुल ही नहीं आ रहा। फिर मैंने इसके बारे में हाँ। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखना स्टार्ट करा। तो भाई हाँ। सीट तो कम है, पर चीज हाँ। बड़ी फैसिनेटिंग। हाँ। तो मैंने कहा भाई, और फिर मेरे को ये था कि यार मतलब मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं था सर, अच्छा। कि प्राइवेट में तो जाना ही नहीं। तो फिर हाँ। मैंने सोचा कि चलो अपना इसी में ही देखेंगे। और फिर मैंने उसकी एक आधी जैसे वीडियो देखे, जैसे पासिंग आउट परेड देख ली। वो तो सर हाँ। अलग ही लेवल चीज है। हाँ। उसके बाद यस। सब में ये जोश आ जाए एक बार को तो। हाँ। और सर फिर वो, जब भी वो एक बार मैंने लक्ष्य मूवी देख ली, उसमें वो कहे कि हाँ। एक इंटरव्यू है, एक पेपर है, हो ही जाएगा। उस सोच के साथ गया था सर मैं भी वहां पे भोपाल, पहले एसएसबी में स्क्रीन आउट होके आ रहे थे। ये ना, कल वो आए थे ऑफिस में, यहाँ पे ना ऑफलाइन खोल लिया मैंने अभी, ठीक है, दिल्ली में। तो कभी आओ तो घूम के जरूर जाना, ठीक है। तो कल वो आए थे, हेमंत यादव है एक तो लड़का रिकमेंडेड, अरे एक है वो गौरव सिंह। तो कल दोनों वो आ रखे थे वहां पे, तो बिल्कुल सेम जो तुम बोल रहे हो ना, एग्जैक्ट सेम बात बोली उन्होंने। कह सर लक्ष्य मूवी में था, एक रिटर्न है, एक इंटरव्यू है, मेडिकल, और खत्म, ठीक है। कह रहे सर यही हाँ देख के शुरू कर दिया था कि इतना ही तो है। और उसके बाद हेमंत का तो तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है, गौरव का दूसरे में हुआ है, ठीक है। तो वही ये हाँ। सीन। तो भाई ये होता ही है। चलो फिर, अच्छा जब घर पे बोला तो घर वालों का क्या सीन रहा था, कि वो देवर ओके या फिर कैसे? फोन पे बताया था एक तो सर, एयरफोर्स वाले वहाँ एएफएसबी में हम्म। जैसे रिकमेंड हो गए, एकदम बिठा दिया कि फॉर्म भरो। सारी खुशी तो जब ही निकल गई थी, जब 6 घंटे तक फॉर्म भरते रहे। वही एड्रेस, एक तो मेरा एड्रेस भी सर बहुत ही बड़ा था, और एक मैं ही अकेला वहाँ 18+ था। 6 बच्चे थे हम वहाँ, एक एक तरफ, और मैं अकेला 18+। तो अच्छा। 18 वालों सबके उस पर अपना एड्रेस और नाम लिखना पड़ता है। यस। वो लिखते लिखते सर मेरा दिमाग खराब हो गया पहले तो। हाँ। मेरा एड्रेस भी बहुत ही लंबा है सर। अच्छा। हाँ, वो लिखते लिखते नाम साइन एड्रेस, मेरा सर दिमाग घूम गया। हम पहुंचे रात को 9-10 बजे, पहले खाना खाया। हाँ। खाना भी नहीं मिला था सुबह से। खाना अच्छा। खाया, फिर मैंने फोन करा। घर वाले गए थे सो, उन्हें लगा कि मैं आने लग रहा हूँ ट्रेन व्रेन में। इनने फोन करा कि भाई हो गया, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन था कि हाँ जैसे हमें पता ही है हो जाएगा। पर मेरे अंदर अंदर नहीं था कि होना नहीं। मतलब वो उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे वो। हाँ बिल्कुल भी नहीं। हम्म। मैं ही नहीं था चलो सर जी। वैसे तो। मेरा ना। मतलब ये था कि इस बार क्लीन होके जरूर आऊंगा। क्लीन होना था मतलब मेरा मेन ही था। हम्म, तो अटेम्प्ट तो फिर तुम्हारा आखिरी होगा जब 18+ थे तो? नहीं, एक बार ये वाला और है। उस टाइम में अच्छा। बस 18+ हुआ ही था। अच्छा, अच्छा, जस्ट हुए थे उस टाइम पे, ओके। हाँ। अच्छा जी। तो चलो, लेकिन नौबती ना आई उसकी तो, है, हम्म, पहले पहले ही हो गए बंदे, तुम मस्त हो एकदम, ठीक है। हम्म, बढ़िया था, आना चाहिए था वहां पे तुम्हारे घर। वो तो अभी बिजी इतना हो गया हूँ, वरना घर आता तो और ज्यादा मजे आते। हाँ। चलो वहां पे तो कुछ। सर जब हाँ। हाँ। स्क्रीनिंग होने का वो था ना, तो जैसे इस बार हाँ। फ्लाइट से गया था, एक तो पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था, उसका ही वो हाँ। बहुत था। वे हाँ। फ्लाइट में जा रहे हैं, हाँ। तो फ्लाइट में सर मेरे को एक बंदा और मिल गया, उसके साथ मैंने रूम शेयर कर लिया वहां पे। अच्छा। तो वहां पे रूम वाले 5-6 आ गए स्क्रीन आउट की, तो अच्छा। 7 बच्चे हो गए। अब आर्मी में क्या होता है, आर्मी में ना ऐसे नहीं होता कि एज वाइज आपको नंबर मिलेंगे। एयरफोर्स में आपको जो सीरियल नंबर मिलता है वो एज वाइज मिलता है। हाँ। उनमें से एक ने प्लान बनाया कि सारे साथ बैठेंगे, और अपनी स्टोरी, जैसे टाइम मिलता है ना बीच में थोड़ा सा, हाँ। स्टोरी अपनी एक दूसरे को सुना देंगे। और फिर जिसकी हाँ। अच्छी होगी सारी मिलके उसकी स्टोरी पे पकड़ के अपना अपना ग्रुप डिस्कशन करते रहेंगे। और सबको आना हाँ। ही पड़ेगा साथ में, 7-8 बच्चे एक साथ रहेंगे। मेरा हाँ। प्लान तो अच्छा है, हाँ। पर वो फिर हो नहीं पाया एग्जीक्यूट, क्योंकि वो यहाँ पे हो गया डेट ऑफ बर्थ वाइज बैठा दिए। हाँ। और फिर उन सबकी एज वेज हम सबकी अलग अलग होगी, तो वो हो नहीं हाँ। पाया। वरना प्लान तो स्क्रीनिंग होने का बहुत अच्छा था।
तो अरे वही थे, वो आर्मी वाले ही थे सारे, जो आर्मी से स्क्रीन आउट हो गए यहाँ पे एयरफोर्स वाले में आ रखे थे। हाँ तो उन्हें भी यही था कि अपनी मर्जी से बैठ जाएंगे जैसे भी बैठना। हाँ। तुम्हें क्या पर पता था वो वो हो एज वाइज बैठा देंगे है। आया, इमेज उठाएंगे। अच्छा, और अब ये बताओ उनमें से रिकमेंड कितने हुए? उनमें से तो उसका सारे स्क्रीन आउट हो गए थे पहली बात तो। हंसना नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ सर, मतलब स्क्रीन आउट हो गए थे लेकिन सारे। लेकिन सारे हो गए, तुम ही रह गए थे हैं? चलो भाई, नहीं कोई बात नहीं। देखो, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। तुमने बहुत कुछ सिखाया मुझे ही और बाकी लोगों को भी, कि एक जो चीज मैं तुमसे सीख पा रहा हूँ वो ये रहा है कि चिल मूड के साथ जाओ। ज्यादा टेंशन लेके हाँ, तो कुछ होना नहीं है। नहीं। पहले मैं बहुत टेंशन लेता था पहले वाले में, इस बात में क्या, चल हो जाएगा हो जाएगा। जब स्क्रीनिंग की टेंशन थी बस मुझे, स्क्रीनिंग के बाद हाँ। तो फुल मस्ती में था। मैं पूरे दिन कमरे में भी ना होता सर, टीवी रूम में बैठा रहूं था पूरे दिन, अच्छा। टीवी रूम में ऊपर मतलब मस्त। मतलब फुल फुल मजे लो, मतलब कोई वो नहीं कि हाँ जैसे वो हाँ 5 करके भी रो रहा है, तुम 3 में भी अपने हाँ टीवी टीवी रूम में हो है। हाँ। ना ना, बेहतरीन। तो देखो, और यही जो तुम्हारी सिंपलिसिटी है ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसी चीज ने वर्क करा है तुम्हारे लिए। ठीक है हम्म, कि भाई सिंपल सा मामला है, सीधा सीधा हिसाब है, ऐसे करना है, हमें अपना ये देना है, और अल्टीमेटली सिचुएशन हो ही जाएगी बेहतरीन। नहीं? हम्म। वेरी, बहुत बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार परीक्षित। और भी कुछ बातें तुम्हारे साथ बातें करने में मुझे बड़े आ रहे हैं, तो मैं अगर और भी कुछ बातें जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बतानी चाहिए फॉर एस्पिरेंट्स। और तो सर बस मतलब, एक तो मेरे भी काफी दोस्त हैं जो मतलब रिटर्न की ज्यादा ही टेंशन, ओवर हाइप है सर रिटर्न तो मेरे हिसाब से। हाँ। पढ़ाई में जरा सा भी अबव एवरेज है ना, वो आराम से पेपर निकाल दे। बस थोड़ी यस। बहुत मेहनत करनी। एनसीईआरटी मैथ्स की पक्की होनी चाहिए कि कोई भी हम्म क्वेश्चन आए मैथ्स का एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो छूट जाए। हम्म। और थोड़ा बहुत पीवाई यूज कर जाओ, मैथ्स में तो समझ लगता नहीं कितना कुछ है। और जीएस भाई, वगैरह की सर आपकी वीडियो देख लो, अब तो कंटेंट ही बहुत है सर यूट्यूब पे। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बहुत कंटेंट है, भर भर के कंटेंट है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और जो बात तुम बोल रहे हो ना, मैं भी इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पेपर उतना मुश्किल है नहीं जितना बना दिया गया हम्म, है। ठीक है, हाँ अगर बच्चा स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा दिमाग लगा के कूल माइंड के साथ मेहनत कर ले तो मुझे लग रहा है सभी का हो जाना चाहिए। बट पता नहीं क्यों नहीं होता है, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाता इस चीज को। एक ही फर्क है, मैं जो आईआईटी वगैरह के एग्जाम है उसमें एग्जाम में सब्जेक्ट होते हैं तीन, तीन को डेप्थ में पूछते हम्म, हैं, सब्जेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन दिमाग बहुत लगा बहुत के पढ़ोगे तो हो जाती हैं चीजें। इतना मुश्किल नहीं है, इजी मतलब कुछ कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं आएगा बहुत ज्यादा। मुश्किल नहीं है। हाँ सर, साइंस तो बेसिक है। मैंने हाँ आपको 3 1 शॉट डालते हैं वो सर, हाँ, बायोलॉजी अभिषेक फिजिक्स सर। केमिस्ट्री की वो। हाँ, हाँ वही देख के गया था मैं। और मुझे हाँ। तो लगा नहीं उनके बाहर कुछ भी था। अब देख लो, तो अब वही तो मतलब। बायोलॉजी तो पढ़े हुए भी 10th क्लास होगी सर, जब भी ऐसा हाँ, कुछ नहीं था। हाँ, इसमें समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन ही नहीं होते। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। सिंपल सा वो सिस्टम विषय है, था। वही है, मतलब बेवजह बच्चा घबरा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ही वो टेंशन ले लेता है, और कुछ लोग भी बना देते हैं टेंशन, कुछ हमारे जैसे लोग भी कर देते हैं टेंशन, ओवर हाइप बना देते हैं। मैंने तो हमेशा ये एग्जाम को सिंपल ही बोलना चाहे कि बस सिंपल है, बस ये सब्जेक्ट ज्यादा है, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लो, लेकिन है सिंपल, मुश्किल नहीं है। आईआईटी नहीं है, आईआईटी वाला सिस्टम तो अलग होता है, वो नहीं है ये। लेकिन चलो, मेरे हिसाब से जो तुमने बातें करी है उसके बाद बच्चे इस बात को समझेंगे, सीखेंगे कि हाँ भाई सिंपल है, और इतना मस्त मौला आदमी जब सेलेक्ट हो जा रहा है तो भाई सभी सेलेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, अपना तो मेरे चुपचाप। मेरे हाँ स्कूल में एक बंदा, जब हाँ जैसे अगले दिन रिजल्ट था, कॉन्फ्रेंस थी सबकी, तो एक रात पहले जैसे लंच टेबल पे थे हम वहाँ। तो हाँ मैं, वो लड़का और एक और लड़का हमारे रूम का, तो हम हाँ तीनों बात कर रहे कि तुझे कितने परसेंट लग रहा है कि तेरा हो जाएगा। हाँ तो एक तो बोल रहा भाई मेरे को 10% लग रहा। हाँ एक कह रहा भाई मुझे तो लगता ही नहीं मेरा चांस है कोई, हाँ भगवान ही कृपा रही तो हो ही जाएगा। मैंने कहा भाई हाँ मेरे तो 80% लग रहा मेरा कि हो जाएगा। हाँ क्योंकि सर एक तो साइकोलॉजी कोई और नहीं देखता आपकी, कि हाँ आप कैसा कर रहे हैं। एक हाँ जीटीओ कोई नहीं, मतलब जीटीओ तो सब देखते हैं। अगर आपका जीटीओ हाँ अच्छा है ना, तो व्यापक का जीटीओ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। हाँ हाँ। तो ताकि व्यापक का तो हो जाएगा। हम्म। और इंटरव्यू आपको कोई नहीं देखता। तो यस। सर बस, और वो मेरे को ये कह रहा कि भाई अगर तेरा हो गया ना, हाँ तो उसमें सर मेरा था 28 से 4 फेब तक चल रहा था, वो 4 मार्च तक चल रहा था मेरा इंटरव्यू। हाँ उस समय वो तक हाँ चल रहा था रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ तो वो हाँ ये कह हाँ रहा है
अगर तेरा हो गया तो मैं यूक्रेन चला जाऊंगा, इतना श्योर है कि तेरा तो होने का ही नहीं। फिर गया ना गया वो। फिर तो सर, तो लड़का तो बढ़िया था, पर वो उसे इतना बिलीव था कि उसका तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो 110% नहीं होने का। पर सर मेरा निकल। साइकोलॉजी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, तो उसमें मेरे को था कि हाँ, अगर जीटीओ में मेरा उन्हें ठीक जरा सा भी लगेगा तो वो मेरे को रिकमेंडेशन दे देंगे। हम्म। लेकिन वही बात है, नहीं पता तो होता नहीं है किसी को कि साइक किसी का कैसा गया और इंटरव्यू कैसा गया, पता तो होता नहीं है। जीटीओ पता है कि सबको किसका हाँ। कैसा गया, यस, उसी के वो बेसिस पे जीटीओ जज। बेस पे जज कर रहा था। हाँ। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो अब तो मतलब वही है ना, एक तो मिसाल हो लोगों के लिए कि भाई मस्त मौला रहो, बेफालतू की टेंशन लो मत, और चिल रह के पेपर दो तो भी पेपर निकल जाता है। सिर्फ पेपर नहीं, एसएसबी भी उसी एटीट्यूड के साथ निकल जाता है। हाँ। बेहतरीन भाई, बेहतरीन परीक्षा। मतलब मजे आ गए, मतलब लिटरली। ये आज का तीसरा इंटरव्यू है, ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा थक तो चुका ही था मैं। सुबह सुबह संडे उठ के काम कर रहे हैं, लेकिन मजे आ गए तुमसे बात करके। ठीक है, मुझे एकदम भी। बेहतरीन। मैं कहूंगा भाई, कभी मौका मिले तो दिल्ली आओ, यहाँ बच्चे हैं बहुत सारे अपने ऑफलाइन में, ठीक है, उनको थोड़ा सा अपने जैसा एटीट्यूड दे जाओ बस। ठीक है, इतने टेंशन लेते हैं बच्चे, मैं तो। वो तो आपने कल बताया, वरना मेरे यहाँ से तो सुबह को ट्रेन है, मैं 8 बजे वहीं मिलता। अच्छा चलो, कभी भी किसी भी दिन, हाँ। मतलब जाने से पहले एक हाँ, दिन आ आके जाऊंगा, बस आप ये खड़ा हो। एटीट्यूड सिखा दो बच्चों को कि भाई देखो, ठीक है। चिल रहो बस, बस ये एटीट्यूड दे जाओ कि भाइयों चिल रह लो। ठीक है। हम्म। तो भाई जब भी तुम्हें टाइम मिले, मतलब हमें संडे के अलावा कदे भी, जब भी तुम्हारा टाइम मिले, ठीक है, एक दिन आ जाओ और बच्चों को ये बस ये एटीट्यूड अपना दे जाओ। अगर बच्चा टेंशन लेना कम कर देगा ना, तो मुझे लग रहा है आधी जंग तो वहीं जीत जाएगा। ठीक है जी। हाँ। चलो फिर, ठीक है परीक्षित, फिर दिल्ली मिलेंगे। ठीक है भाई, चलें फिर, खत्म करें। यस सर। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर परीक्षित, और थैंक बस सी यू सून। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आने हैं, उनको इसी तरह, इतने ही चिल एटीट्यूड से अपना फेस करना और आगे बढ़ना, अपने देश का नाम रोशन करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। ठीक है भाई। यू। यस सर। चलो जी, ओके, बाय बाय। थैंक। थैंक। जय हिंद। जय हिंद।